ये भी नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ईवीएम खराब होने के बाद अब फर्जी मतदान की भी खबरें सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में जब दोहरे चरण के मतदान की प्रक्रिया हो रही थी, मतदान पड़ रहे थे यानी वोट डाल रहे थे लोग, तो उसी समय खबर यह निकलकर सामने आ लगी, भैया फर्जी वोट भी डाले जा रहे हैं। पहले तो यह हुआ कि बहुत सारे लोगों के वोट ही कट गए। भैया जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाले थे इस बार, उनके कईयों के वोट कट गए हैं। मतलब वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। भैया हमने खबर आपको दिखाई थी, हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड रिपोर्ट भी इस पर की थी कि घर में 14 लोग हैं तो 7 लोग का नाम ही भैया गायब है। आप समझिए कितना बड़ा ये खेल हो रहा है। और दूसरा ये फर्जी मतदाता वाला, ये फर्जी जो वोटर जो है जा रहे हैं, इसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सब चीजें आपको बताएंगे किस तरह से फर्जी वोटर्स जो है ये लगे हुए हैं और लोगों के वोट नहीं डालने दे रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन, सब कुछ हो रहा है। सबसे पहले जो खबर है वो सहारनपुर की है, जहां एचपी इंटर कॉलेज में चल रहा फर्जी मतदान। भारत समाचार ने ट्वीट किया है, घंटों खड़े होने के बावजूद भी नहीं पड़ा वोट। पीठासीन अधिकारी ने कई वोटर वापस किए, फर्जी वोट पड़ा। आप समझिए, वोट नहीं डाला होगा, शायद हो सकता है कि अंदर बुला के सिग्नेचर कराया हो, बाकी जो फॉर्मेलिटीज हो वो कराई हो, उसके बाद वहां जाके वोट किसी और डाल दिया हो। असली वोटर वापस लौटे, पोलिंग स्टाफ की लापरवाही से फर्जी वोटिंग। यह अपने आप में बड़ा आरोप है। यह चुनाव आयोग को इस आरोप पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हो गया है। और उसके बाद ये जो है कि कुछ लोग हैं जिनके वोटर आईडी में नाम ही गायब कर दिया, वो खबर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं। पुलिस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि फर्जी वोटिंग हुई है। रामपुर की खबर है, बिलासपुर में फर्जी वोटिंग करने वाला गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जरा पुलिस वाले की भी सुन लीजिए। पुलिस ने बता रहा है फर्जी मतदान करने वाले जो है मतदाता को गिरफ्तार भी किया गया है। फर्जी मतदाता को सुनिए। एक व्यक्ति को सीओ बिलासपुर के द्वारा पकड़ा गया है, जिसके पास से जो है फर्जी आधार कार्ड मिले हैं। उसको हमने मुकदमा लिख दिया और अब वो जेल जा रहा है। तो ये रामपुर का मामला है। भैया रामपुर बिलासपुर में फर्जी वोटिंग करने वाला गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार कार्ड के साथ पुलिस ने गिरफ्तार। एसपी अंकित मित्तल बोले, हमारे सीओ ने गिरफ्तार किया है, फर्जी आधार कार्ड से वोट डालने जा रहा था युवक। आप समझिए कि फर्जीवाड़ा खूब चल रहा है भैया उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में निष्पक्षता माने जीरो, ये जनता कह रही है। और बड़े बड़े जो है लोग बता रहे हैं, जो देख रहे हैं चुनाव को, जो क्योंकि जो माहौल बीजेपी के खिलाफ है, वहां ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही भैया। पहले चरण का मतदान हुआ, मतदान शुरू होते ही भैया ईवीएम खराब। उसके बाद दूसरे चरण में भी शुरुआत में यही हुआ। उसके बाद फर्जी मतदान की खबरें सामने आने लगी। फिर यह खबर भी सामने आई कि वोट डाला जा रहा है कहीं और, जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये चीजें समझनी होंगी कि आखिर भैया ऐसा क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग इतना सुस्त क्यों बैठा हुआ। उसके बाद यह खबर निकलकर सामने आती है कि बरेली में एक जगह ऐसी है जहां पर कई लोगों पर आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, आप समझिए। जरा वीडियो देखिए। ये नहीं मिल रहा है सर, ये भी नहीं है। आधार कार्ड तो भैया एक तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि भैया सब लोग मतदान करो, सब लोग जाओ, घर से निकलो, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाता है। लेकिन मतदाता कैसे मतदान करेगा जब उसका वोटर लिस्ट से नाम ही गायब हो जाता है। मतलब यह खेल हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा उसका नाम ही कटा है भैया। मतलब ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे हमारे खिलाफ वोटिंग। आप समझिए कि मतलब ये जनमत का सीधे सीधे किस तरह से लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। और जो जनमत कहा जाता है कि जनता ने जिसको मत दिया वो विधायक बने, वो मंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने, तो ये गलत वे में जा रहा है। मतलब जनता के हिसाब से चली नहीं रही चीजें, बटन दबा रहे हैं कहीं और, जा रहा है कहीं और। अब ये जो मामला है वो आप देख लीजिए, ये बरेली का मामला है। लोगों के पास आधार कार्ड भी है, सारे प्रमाण पत्र भी हैं, और वो 18 साल से ऊपर भी, वयस्क भी हैं। मतलब वोट डालने के अधिकारी हैं, मतलब वोट डाल सकते हैं, उनके पास अधिकार है। लेकिन फिर भी जब वो वोट डालने पहुंचे, पता चला उनका नाम मतदाता सूची से गायब है भैया। मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है इस बार योगी जी के लिए, ये संजय शर्मा ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है। और यह सिर्फ दूसरे चरण के लिए नहीं दिखाई दिया बरेली में, इसके पहले भी कई जगहों पर, पहले चरण के मतदान में कई जगहों पर ऐसी गड़बड़ियां पाई गई कि भैया नाम ही गायब है। जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के वोटर्स थे उनके नाम गायब है।
मतलब उनके नाम मतदाता सूची में ही नहीं है, वोटर लिस्ट में ही नहीं है। जो लिस्ट पकड़ाई गई है उस लिस्ट से उन लोगों का नाम गायब है। अब बताइए वोट कैसे होगा? तो ये जो चुनाव हो रहा है इसकी निष्पक्षता पर सवाल तो इसीलिए खड़े हो रहे हैं ना कि एक तरफ वोटर लिस्ट से नाम गायब है, वो भी उन लोग गायब है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग इस बार करने वाले थे। प्रशासन भी लगातार परेशान कर रहा है, प्रशासन भी परेशान करने की कोशिश कर रहा है कि भैया कैसे भी करके जो चुनाव को प्रभावित कर दिया जाए। ये सब चीजें भी हो रही है। तो अब ऐसे दौर में जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही भैया कि चुनाव कैसे वोटिंग होगी, जनता वोट कैसे करेगी, ईवीएम को खराब कर दिया जाता, कह जाता आप जाओ भैया, लौट जाओ, वापस जाओ, आना मत, 2 घंटे बाद आना, अभी ईवीएम खराब बदली जाएगी। तो ऐसे मतदाता वापस जा रहा है। और अगर ये चीजें हो रही हैं, ये बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि भैया इस तरह से चुनाव हो रहा है और इसके बाद भी चुनाव आयोग बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, इसीलिए जनता आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर, इसीलिए सवाल खड़े कर रही भाई चुनाव आयोग कहां है? चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है ना कि ये सब देखे कि भैया फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है। भैया ईवीएम मशीन में बटन कोनो आप और दाब रहे हैं और वोट कहीं और जा रहा है। वीवीपैट की जो मशीन रखी होती है बगल में, आप भी वोट डालने गए होंगे, देखा होगा, बटन दबाइए तो वीवीपैट की मशीन जो होती है उसमें एक पर्ची टाइप की आ जाती है, वो ये दर्शाती है कि आपने जो वोट दिया है वो किसको गया है। आप समझिए, लेकिन फिर भी आप समझिए कि वीवीपैट मशीन रखने के बाद भी लोग देख रहे हैं भैया इधर दबाया जो है समाजवादी पार्टी पे, उधर दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो तमाशा हो रहा है। मतलब हम वोट कहीं और दे, जाएगा वहीं, मारो कहीं लगे वहीं। ये कहावत एकदम सिद्ध साबित हो रही जिस तरह की वोटिंग जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो रही है। सवाल तो पूछा जाएगा क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आ गई भैया फर्जी वोटिंग हो रही है, उसके बाद ये कहा जा रहा है वोट कहीं और डालो। ऐसी 300 से ज्यादा शिकायतें जो है पुलिस में कराई जा चुकी हैं। अभी 2 ही चरण के मतदान हुए हैं, अभी और चरणों के मतदान होंगे भैया, तब कहानी क्या निकलकर सामने आएगी। क्योंकि इन लोगों को शायद ये जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी का था, सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। तो मेहनत कैसी हुई है? क्या मेहनत नाम काटने के में हुई है कि भैया जो हमारा वोटर नहीं उसका नाम काटा जाए, या फिर मेहनत इस चीज में हुई है कि जल्दी जल्दी खेला कर लिया जाए, जैसे वैसे हो, वोटिंग के दिन सब देखा जाएगा, वोटिंग के दिन ही खेल हो जाएगा, वोटिंग के दिन ही पीठासीन अधिकारी को मैनेज कर लिया जाएगा और मशीन भी ऐसी लगाई जाएगी जिसमें किसी और को वोट दो तो भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगा। क्या इस बारे में मेहनत की गई है? लेकिन मेहनत तो की गई है, जनता भी ऐसा कह रही है कि चुनाव आयोग ने भी पूरी मेहनत की है योगी जी को जिताने में। ये जनता संजय शर्मा ने ट्वीट किया है, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह की चीजें बातें निकलकर सामने आ रही भैया, नाम गायब है, एक एक नहीं, एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोगों का नाम गायब है, मतलब 4-4 बार वोटर नहीं है। तो इससे तो यही होगा, वोटिंग परसेंटेज में कमी आएगी पहली, दूसरी वोटर ये कमी आने के बाद वो भी नतीजों में भी तो हेर फेर तो होगा ही भाई। जो इधर का वोटर है जब वो नहीं डालने जाएगा, उधर का वोटर डाल रहा है, तो आप समझिए कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ। ये तो एक पक्षीय चुनाव हो गया, एक ही पक्ष के फेवर में सारा कुछ मतदान हो रहा है, सब कुछ एक ही फेवर में जा रहा है और जैसा भी होगा बस यही होगा। तो आप समझिए, इसीलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए जनता आज चुनाव आयोग को मृत घोषित कर रही है। जनता कह रही है भाई चुनाव आयोग मर चुका है, चुनाव आयोग कहीं है ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग होता तो पहले चरण के मतदान के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती, पहले चरण के मतदान के बाद ही ये जो गड़बड़ियां देखने को मिली थी दूसरे चरण में ना देखने को मिलती। जो पहले चरण में हर जिले में ईवीएम खराब हो गई थी, वो दूसरे चरण में गलती में दिखाई देती, दूसरे चरण में कम से कम सही तरीके से मतदान होता और सही तरीके से चीजें निकलकर सामने आती। और जो लोगों को वापस करने का है भैया तुम वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, वापस लौट जाओ, कुछ नहीं होगा। और जो फर्जी मतदान का है ये सब तो शायद ना होता। लेकिन पहले चरण में लापरवाही और दूसरे चरण में घोर लापरवाही चुनाव आयोग की तरफ से बरती गई। शायद इसी का नतीजा है कि चुनाव की निष्पक्षता पर जनता भी सवाल पूछ रही है, विपक्ष के नेता भी सवाल दाग रहे हैं, और पत्रकार होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि जनता और जब विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो हम भी ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार भाई चुनाव आयोग कहां बैठा है, क्या कर रहा है चुनाव आयोग, क्यों कार्रवाई ऐसे लोगों पर नहीं हो रही है जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं और जो मशीनें खराब हुई हैं और जो चीजें निकल के सामने आई कि भाई बटन कहीं और दाबो, वोट कहीं और जा रहा है। इन सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और क्यों वोटर लिस्ट से नाम गायब हुआ है, इन सब बातों पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।